this is Anju Duhan in front of you, and in today's lecture we will study about the transcription unit and the gene from class 12. Okay, so हमने अपने कल के लेक्चर में क्या बात किया था? हमने अपने कल के लेक्चर में बात किया था अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. उसमें हमने क्या बात किया था? उसमें हमने बेसिकली 3 सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था, डेट इज द प्रमोटर रीजन, द टर्मिनेटर रीजन एंड द स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है, एंड नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द जीन. ठीक है, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द transcription unit and gene. देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हमने बेसिकली तीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. कौन कौन से स्ट्रक्चर थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? प्रोमोटर, बीच में क्या था? स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट में क्या था? टर्मिनेटर. प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर, ये क्या थे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जीन वो थे सीक्वेंसेस. ठीक है, एंड व्हाट इज जीन? अब बात आता है जीन का कि ये जीन क्या है. ठीक है, देखिए हमने जब अपना इनहेरिटेंस वाला चैप्टर किया था, डेट इज चैप्टर नंबर 5, जब हमने सर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था, तो उन्होंने बताया था, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने क्या कहा था कि समथिंग इज़ गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और सर मेंडल ने वो उसको क्या बोल दिया था कि सम फैक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसमिटेड. देन लेटर ऑन कोई दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेम वर्क किया एंड उन्होंने बताया कि जो सर मेंडल ने डिस्कवर किए थे फैक्टर्स, वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं जीन. ठीक है, तो सर मेंडल ने क्या बोला था? सर मेंडल ने बोला था कि सम फैक्टर एंड दोज फैक्टर्स आर लेटर नोन एज जीन्स. क्लियर है? एंड व्हाट इज दिस जीन? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो व्हाट आर दी जीन्स? दी जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर है? जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. जो एक्चुअल में इनहेरिटेंस क्या होता है? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स जाना. ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए? जीन्स. ठीक है, इसीलिए हमने बोला है कि ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो इनहेरिटेंस करवाता है. क्लियर है? सो व्हाट दिस इज जीन. अब बात आता है कि हम जीन को कैसे आइडेंटिफाई करें इन टर्म्स ऑफ डीएनए. हमने अभी डीएनए के बारे में भी बात कर लिया कि डीएनए क्या है. डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब बात आता है कि जो ये जीन है उन्होंने बता दिया, बट इन जीन्स को हम डीएनए सीक्वेंस की टर्म में कैसे डिफाइन करें. ठीक है, तो जीन्स को अगर हम डीएनए की टर्म में डिफाइन करें, डीएनए सीक्वेंस की, तो जीन क्या है? जीन डीएनए की कुछ वो सीक्वेंस है जो कि एक्सप्रेस हो रही है. ठीक है ना? क्या है जीन? जीन डीएनए का वो सेगमेंट या वो सीक्वेंस है जो कि एक्सप्रेस हो रही है या जो कोई प्रोटीन बना रही है. ठीक है, फिर बात आती है कि सपोज हमने एक नाम दे दिया. क्या हमने बोला? सिस्टोन. क्या बोला? सिस्टोन. ठीक है, सिस्टोन बेसिकली क्या है? सिस्टोन बेसिकली डीएनए की वो सीक्वेंस है जो कि एक्सप्रेस हो रही है. ठीक है, जो कोई प्रोटीन कोड करे, यानी सिस्टोन क्या है? दैट सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज कोडिंग फॉर द प्रोटीन. ठीक है, तो ये सिस्टोन क्या है? ये सिस्टोन कोड कर रही है फॉर द प्रोटीन. सो दिस सिस्टोन इज कोडिंग फॉर द प्रोटीन. क्लियर है? तो सिस्टोन क्या है? कोड कर रही है फॉर द प्रोटीन. अब जो हमारा देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से रिलेट कीजिए इसके, कोडिंग फॉर द प्रोटीन. कौन सा सीक्वेंस कोड कर रहा है? स्ट्रक्चरल जीन ही था ना. स्ट्रक्चरल जीन क्या था? हमने एक अरेंजमेंट डिफाइन किया था ना जीन का. पहले क्या था? पहले प्रमोटर था, लास्ट में क्या था? लास्ट में टर्मिनेटर था. ये क्या है? ये प्रमोटर है. ये क्या है? ये टर्मिनेटर है. और ये बीच वाला क्या था? दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है, तो ये जो सिस्टोन है ये रिलेटेड है ना विद द स्ट्रक्चरल जीन.
है ना, क्योंकि सिस्टोन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस, मतलब वो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कोडिंग फॉर सम प्रोटीन। एंड कोड कौन करता है, स्ट्रक्चरल जीन ही तो है ना जो कि कोड करता है, प्रोमोटर जहाँ से स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर जहाँ पे खत्म होता है। और एक्चुअल जो सीक्वेंस जो कि कोड करते हैं फॉर द एमआरएनए एंड देन लेटर ऑन फॉर द प्रोटीन, वो क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन वाला सीक्वेंस, ये वाला। ठीक है, तो इसके रिलेशन में हम सिस्टोन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टोन कैन बी द स्ट्रक्चरल जीन की बात अगर हम करते हैं तो स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है, दो टाइप के सिस्टोन होते हैं, एक होते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड दूसरा क्या होता है पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, एंड सिस्टोन का क्या मतलब होता है, कोडिंग फॉर द प्रोटीन। ठीक है, पोली का क्या मतलब होता है, मैनी, एंड सिस्टोन का क्या, स्ट्रक्चरल जीन, यानी वो पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज कोडिंग फॉर प्रोटीन। तो मोनोसिस्टोनिक का क्या मतलब होता है, मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि वो जो सिस्टोन है, वो जो स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज कोडिंग ओनली एंड ओनली फॉर वन प्रोटीन। तो मोनोसिस्टोनिक यानी कोडिंग फॉर ओनली वन प्रोटीन। ठीक है, एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, कोडिंग फॉर मोर देन वन प्रोटीन, मोर देन वन प्रोटीन। ठीक है, पोली मीन्स मैनी, सिस्टोन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्टोनिक में वो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, एक ही प्रोटीन के लिए कोड करता है, एंड पॉलीसिस्टोनिक में वो स्ट्रक्चरल जीन कोड करता है फॉर मोर देन वन प्रोटीन। ठीक है, अब उसके बाद क्या, मोनोसिस्टोनिक कहाँ पे मिलता है और पॉलीसिस्टोनिक कहाँ पे मिलता है। तो जो मोनोसिस्टोनिक होता है दैट इज फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, एंड दिस पॉलीसिस्टोनिक इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखिए आपको याद भी रहेगा पोली का फर्स्ट क्या है, पी है, एंड प्रोकैरियोट का भी क्या है, पी। तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में, मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जैसे बैक्टीरिया एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक जीन की। इवन दो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक है, वो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, लेकिन इसमें जो जीन है दे आर इंटरवाइंड बाय सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, यानी जो हमारा मोनोसिस्टोनिक है, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन किसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में, उसमें क्या है, उसमें जो जीन है वो इंटरवाइंड है विद सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। यानी सपोज ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, इसके आगे क्या है, प्रमोटर रीजन है, लास्ट में क्या है, टर्मिनेटर, और ये क्या है, ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, और ये मोनोसिस्टोनिक है, एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि यूकैरियोट्स के केस में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें जो सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए की सीक्वेंस, ये क्या बेसिकली डीएनए का ही तो सीक्वेंस है ना, डीएनए की सीक्वेंस इंटरवाइंड होते हैं बाय सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोडिंग, these blue ones are the, ये क्या है, these are the coding sequences, और जो ये ब्लैक वाला बच गया ये क्या है, these are the non coding sequences। ठीक है, तो ये ब्लू वाले क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस है, एंड जो ये ब्लैक वाले हैं, जो ये वाला, दीज आर द
नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। कोडिंग सीक्वेंसेस यानी जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, नॉन कोडिंग जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। जब हमने डीएनए का बात किया था, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ पे हमने बात किया था कोडिंग स्ट्रैंड एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे ये कोडिंग वो वाला कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है, यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस है जो कि एक्चुअली कोड कर रही है फॉर द प्रोटीन, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि कोड करते हैं फॉर द प्रोटीन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सो कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग सीक्वेंस को हम बोलते हैं एक्सोन्स। एंड जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इंट्रोन्स, ठीक है। तो कोडिंग वाले को बोलते हैं एक्सोन्स एंड नॉन कोडिंग को बोलते हैं इंट्रोन्स। तो ये ब्लू वाली क्या है? दीज आर एक्सोन्स। एंड जो ये ब्लैक वाली ये क्या है? दीज आर इंट्रोन्स, ठीक है। एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स, ठीक है। अब देखो यूकैरियोट्स का बात हो रहा है, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। जो कोडिंग सीक्वेंस है डेट इज इंटरवाइंड यानी डेट इज डिस्टर्ब बाय सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। कोडिंग का एक चल रहा है, उसके बीच बीच में कहीं पे नॉन कोडिंग है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? कोडिंग सीक्वेंस कोड कर रही है एंड नॉन कोडिंग इज नॉट कोडिंग फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंस क्या बनाएगी? पहले आरएनए एंड देन फर्दर ऑन प्रोटीन, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंस है ना जो एक्चुअल में प्रोटीन कोड कर रही है, ठीक है। इट मीन्स जीन का हमने क्या बात किया था? जीन जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो कोडिंग सीक्वेंस है वही तो है ना जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर रही है। यानी इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज अ स्प्लिट जीन रीअरेंजमेंट। क्या है? स्प्लिट जीन रीअरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ठीक है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जो जीन है जो कि कोड कर रहे हैं फॉर द प्रोटीन यानी कोडिंग सीक्वेंस जो हमने ब्लू में दिखाई है, इनके बीच में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, यानी जो जीन है वो स्प्लिट है, फैला हुआ है ना, उसके बीच में कुछ कुछ और है। सो दिस इज द स्प्लिट जीन रीअरेंजमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज अ स्प्लिट जीन रीअरेंजमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो कोडिंग सीक्वेंस है यानी जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसके बीच में देयर आर सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस विच आर नोन एज इंट्रोन्स, ठीक है। सो दिस इज द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्लियर है? अब देखिए हमने बात कर लिया स्ट्रक्चरल जीन का, प्रमोटर का और टर्मिनेटर का। देयर आर सम एडिशनल सीक्वेंसेस, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर। अपस्ट्रीम मैंने क्या बताया था? प्रमोटर से पहले और अगर हम बोलें अपस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर तो प्रमोटर से पहले और डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर यानी प्रमोटर के बाद, ठीक है। तो जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम, जो पहले होता है, एंड जो बाद में होता है उसे क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो देयर आर सम एडिशनल सीक्वेंसेस अपस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द प्रमोटर, ठीक है। अपस्ट्रीम प्रमोटर से पहले एंड डाउनस्ट्रीम प्रमोटर के बाद, ठीक है। दो सीक्वेंसेस आर नोन एज रेगुलेटरी सीक्वेंस या उन्हें हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है? रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, ठीक है। ये जो रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस हैं, ये रेगुलेटरी जीन, इन्हें हम रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ठीक है। ये रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस जो होती हैं दे डू नॉट कोड फॉर
प्रोटीन्स, ठीक है, वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट दे हेल्प दी स्ट्रक्चरल जीन, वो स्ट्रक्चरल जीन को हेल्प करते हैं टू कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है। सो ये जो रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेज हैं क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। दे इन एक्चुअल दे डू नॉट कोड फॉर एनी सीक्वेंस एनी प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए हम जीन का क्या बात किया था, जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, बट दिस रेगुलेटरी जीन्स डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, बट इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प दी स्ट्रक्चरल जीन टू कोड फॉर दी प्रोटीन। क्लियर है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी जीन सीक्वेंसेस। कहाँ पे मिलती हैं, अपस्ट्रीम भी मिलते हैं प्रोमोटर के, डाउनस्ट्रीम भी मिलते हैं। क्लियर है। सो हमने क्या बात किया, हमने बात किया स्प्लिट जीन रीअरेंजमेंट का, मोनोसिस्टोनिक, polycistronic and what is gene in terms of DNA sequence. Clear है. So thank you for watching this video, and in the next lecture what we will discuss about the transcription in case of prokaryotes and transcription in case of eukaryotes. ठीक है. In case of prokaryotes transcription is very easy, but in case of eukaryotes there are some additional complexities in the transcription. Clear है. ठीक है. If we discuss in एक छोटा सा बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज रेगुलेटेड ओनली एंड ओनली बाय वन एंजाइम, दैट इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।